भूत प्रेत से संबंधित घटनाएं दिन में तो हमारे मनोरंजन का साधन हो सकती हैं, लेकिन रात में हमारे होश भी उड़ा सकती हैं, खास तौर पर तब जब आप घर में अकेले हों। लेकिन डर का कारण हर बार भूत प्रेत नहीं होते। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी डरा जाती हैं जिनके घटित होने की कोई वजह या कारण नहीं समझ आता। तर्क बुद्धि भी वहां असमर्थ होती है। ऐसी पैरानॉर्मल घटनाओं को अक्सर सामान्य बुद्धि भ्रम समझती है या इसे किसी मानसिक विकार से जोड़कर देखती है। लेकिन सामर्थ्यवान लोग जानते हैं कि चेतन सत्ता के सूक्ष्म जगत में उतरने या सीमांत जगत में मंडराने आदि से भी ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं, जिन्हें स्थूल जगत के नियमों के अनुसार समझना और समझाना दोनों कठिन होता है। ऐसी ही एक घटना जर्मनी के म्यूनिख शहर की है। शहर की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था। वहां काम करने वाले एक इंजीनियर एड्रिच ने दोपहर के खाने के लिए अपने घर का रुख किया। उस इंजीनियर का घर कंस्ट्रक्शन साइट से ज़्यादा दूर नहीं था। ऑफिस से निकलकर वह सीधा अपने मकान पर आया। खाने से पहले वह किसी काम से अपने बेडरूम में प्रवेश किया, लेकिन उस कमरे में प्रवेश करते ही उसके पैर ठिठक गए। वहां उस कमरे में एक सर्वथा अपरिचित व्यक्ति को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। वह अपरिचित व्यक्ति एक स्टूल के सहारे उस कमरे की दीवार पर कोई चित्र टांगने में व्यस्त था। अब उस इंजीनियर एड्रिच को क्रोध आ गया। आखिर बिना उसकी परमिशन के वह अजनबी उसके कमरे में घुसा कैसे? गुस्से में जैसे ही वह उसे डांटने के लिए आगे बढ़ा, उसके पैरों की आवाज़ सुनकर वह अजनबी पीछे की ओर पलटा। उसका चेहरा देखते ही एड्रिच भौचक्का रह गया। उसका गुस्सा अब काफूर हो चुका था और उसका स्थान एक आश्चर्य मिश्रित भय ने ले लिया था, क्योंकि दूसरी तरफ भी एड्रिच ही था। अपने सामने एकदम हूबहू दूसरे एड्रिच को देखकर एड्रिच के होंठ बंद हो गए। वह स्तब्ध था। एक पल तक दोनों आमने सामने खड़े रहे, लेकिन फिर उसका प्रतिरूप अचानक से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद एड्रिच को जैसे होश आया हो, उसने दीवार पर टंगी उस तस्वीर जिसे उसके प्रतिरूप ने अभी अभी टांगा था, उसकी तरफ ध्यान दिया तो हैरान रह गया। दीवार पर टंगी तस्वीर भी एड्रिच की ही थी। फिर उसने कमरे में फैली हुई आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने बेडरूम में ही अपना ड्राइंग बोर्ड भी रखा था। अचानक उसका ध्यान अपने ड्राइंग बोर्ड पे गया तो वह और भी विस्मय में पड़ गया, क्योंकि जिस नक्शे को वह महीनों से बनाने का प्रयास कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, वह नक्शा उसके ड्राइंग बोर्ड पर रखे कागज पर बना पड़ा था। एड्रिच ने इस गुत्थी को समझने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसकी बुद्धि में उमड़ते घुमड़ते तर्कों ने उसे हर बार निराश किया। ऐसी ही मिलती जुलती एक और घटना का वर्णन मशहूर परामनोविज्ञानी और मनोचिकित्सक डॉक्टर ग्रिफिन ने अपनी किताब साइकिक पावर में किया है। उस पुस्तक में वर्णित यह घटना उनसे ही संबंधित है। डॉक्टर ग्रिफिन बताते हैं कि रोज सुबह से शाम तक अपनी क्लिनिक पर रोगियों को देखना, उनके दुख दर्द सुनकर उनके निदान ढूंढना और फिर शाम को अपने घर लौटाना उनकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन उनकी क्लिनिक में अप्रत्याशित रूप से भीड़ बढ़ गई। आए हुए मरीजों को अब वह जल्दी जल्दी देखने लगे। उनके मन में विचार था कि आए हुए सारे रोगियों को आज ही देख लिया जाए तो अच्छा होगा। इसी वजह से उन्होंने दोपहर का भोजन भी नहीं लिया, केवल कॉफ़ी पीकर संतोष कर लिया। कॉफ़ी पीने के बाद वह फिर से बीमार रोगियों को देखने में जुट गए। धीरे धीरे शाम का अंधेरा घिरने लगा, लेकिन अभी भी 25 के लगभग मरीज और बचे थे देखने के लिए। थोड़ा समय और बीता। डॉक्टर साहब भी अब तक बुरी तरह थक चुके थे। रात का 8 बज रहा था और उन्हें भूख भी लग रही थी, लेकिन बाहर नजरें घुमाने पर उन्हें 5 मरीज और दिखे। उन्हें आराम करने की नितांत आवश्यकता महसूस हो रही थी। एक बार तो उनके मन में विचार आया
कि इन 5 मरीजों को कल बुला लिया जाए, लेकिन फिर तुरंत ही उन्होंने सोचा इतनी देर तक इन लोगों को बिठाए रखने के बाद बिना देखे लौटा देना उचित नहीं होगा। इससे उन रोगियों को मानसिक वेदना होगी। इसलिए उन्होंने उन रोगियों को देख लेने का ही निर्णय लिया और पुनः अपने मरीजों की जीवन गाथा सुनने और सलाह देने में व्यस्त हो गए। जब सारे रोगी जा चुके थे तो उन्होंने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा। उसमें रात के 9:30 बज रहे थे। थकावट से उनका बुरा हाल था। जैसे तैसे उन्होंने अपनी क्लिनिक बंद की, गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल पड़े। लगभग आधे घंटे बाद वह अपने घर के दरवाजे पर थे, लेकिन दरवाजे के करीब आने पर उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर से प्रकाश निकल रहा था, जबकि उन दिनों उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं रह रहा था। कमरे से प्रकाश निकलता देखकर एक क्षण को वो ठिठके, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद सुबह निकलते वक्त जल्दीबाजी में लाइट बुझाना भूल गए हों, इसलिए वह अब भी जल रही हो। बहरहाल उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। थकावट से बदन टूट रहा था उनका, इसलिए जल्दी से जल्दी ताला खोलकर वह कमरे में प्रवेश किए। कमरे में प्रवेश करते ही जैसे ही उनकी नज़र पलंग पर पड़ी वो चौंक गए। उनके सामने उनकी पलंग पर एक दूसरे डॉक्टर ग्रिफिन लेटे हुए आनंद पूर्वक एक किताब पढ़ रहे थे। डॉक्टर साहब पलंग के थोड़ा और पास आए और उन्होंने काफ़ी ध्यान से उस लेटे हुए व्यक्ति को देखा। पता चला कि उन दोनों में जरा भी अंतर नहीं था। अब डॉक्टर ग्रिफिन असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनका यह हमशक्ल कौन हो सकता है, यहाँ क्यों आया होगा और इतने साहस और सहजता से पुस्तक पढ़ने में तल्लीन कैसे हो सकता है। अभी वह इसी उधेड़-बुन में पड़े थे कि अचानक उन्होंने देखा कि उनका वह प्रतिरूप बिस्तर पर से उठने लगा, और जैसे जैसे वह प्रतिरूप बिस्तर से उठकर उनके पास आ रहा था, वैसे वैसे उसका अक्स धूमिल पड़ता जा रहा था। उनके पास पहुंचने के पहले ही डॉक्टर ग्रिफिन का वह प्रतिरूप पूरी तरह से गायब हो चुका था। हर वो चीज़ जिन्हें हम देखते, सुनते, समझते और महसूस करते हैं, उन्हें ही वास्तविक मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर वह सब अवास्तविक या आभासी हो। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया को जिसमें हम जीते हैं आभासी या काल्पनिक मानते हैं, लेकिन यह अधूरा तथ्य है। वास्तव में इस दुनिया में कुछ भी अवास्तविक, आभासी या काल्पनिक है ही नहीं। यहाँ सब कुछ वास्तविक है। कोई भी चीज़ हमारे लिए काल्पनिक या आभासी तब हो जाती है जब हम टाइम स्पेस के बंधन में बंधी हुई किसी एक दुनिया में जीने लगते हैं और उसी को सत्य, बाकी सब को आभासी मानने लगते हैं। काल्पनिकता और आभासिकता एक बंधन है जिसे माया रचती है, जबकि हम असीम हैं। हमारा न कोई आदि है न कोई अंत। आवश्यकता है केवल अपने उस विस्तार को समझने की, उसे अनुभव करने की, जिसे गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से समझाया है।